पंचम अध्याय मुकुंदा की दुष्टता के कारण गुत्समत का श्राप। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मागद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को चला या नहीं, और चला तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं चला, लेकिन इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मागद का रूप मनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र का उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संसार कराए और उसे समस्त वेदागति का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गुत्समत रखा। एक बार मग देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। गुत्समत भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो गुत्समत बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा, रुक्मागद, निरर्थक बड़प्पन मत भगारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं, वरण्य क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। फिर क्या था? गुत्समत तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता के ही तो हो, उसमें शंका कैसी? किंतु उस उत्तर पर वह संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण कर बोले, कुलटे, तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी कि वह रुक्मागद का पुत्र है। इस पर गुत्समत ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे श्राप दे दिया और कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तू कटकी होगी। गुत्समत को अपनी माता का श्राप। पुत्र के मुख से अपने लिए श्राप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को ही श्राप देता है। जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयंकर दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार क्षुब्ध हो जाएगा। गुत्समत जानते थे कि माता का श्राप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मागद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं विराग महर्षि के आश्रम में पहुंचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब गुत्समत ने घोर तप आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जीवा पर गणेश्वर्य का ही नाम रहता था। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना असफल हो गई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जन्म पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्तवत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे वत्स, उस समय उनका तेज हजारों सूर्य के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल माल, बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों पर कुंडल सुशोभित थे। सर्पों को यज्ञोपति धारण किए हुए थे। दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। उसके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि भी थी। गुत्समत उनके उस रूप को देखते ही रह गया। उस समय उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था कि कर्तव्य मूढ़ के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। गणेश जी ने भक्त की ऐसी विषण्ण अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा है वो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। गुत्समत सावधान हुआ। उन्होंने प्रणाम कर कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए हैं। नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों का कामना पूर्ण करते रहे। वरदराज ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होगे
सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता युग में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यह जो कोई स्नान दानादि करेगा उससे समस्त अभिष्टक पूर्ण होंगे, ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। गृतमत ऋषि ने वहां एक मंदिर बनवाकर प्रथमेश्वर गजानन की श्री विग्रह स्थापन कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम वरद हो गया। त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की। गृतमत अब केवल भगवान गजानन की उपासना में ही लगे रहने लगे, परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा और आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, आप मेरा पालन कीजिए, फिर मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूंगा। उसकी बात सुनकर गृतमत कुछ करे उसने माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या थे। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहां से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे पर खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए, भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिए। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं, तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अपनी इच्छा वर मांग लो। मुनि कुमार के हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ, कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। नाथ मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रिलोक विजय का वर प्रदान कीजिए। देव दानव मनुष्य राक्षस गंधर्व किन्नर तथा सर्पादि सभी मेरे वश में हो जाए। इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करे। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणेश जी बोले, वत्स्य तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह तीनों पुर शिवजी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापन की और उनका षडोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रिलोक के विजय के लिए चल पड़ा। धरती स्वर्ग पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उनके भय से देव समुदाय वन पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्राह्मण नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। श्रोणिक जी, त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चंड और प्रचंड था। उसके चंड को वैकुंठ और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकार बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने में ही शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बढ़ गई थी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी के उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मगधाचल पर चले जाए। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मगधगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा का वर्णन। गिरी कंधारों में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनयपूर्वक बोले, ऋषिराज इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना प्रारंभ की। उनकी मूर्ति का षडोपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज विनायक जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभो, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन
आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विद्वान में दक्ष है, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनिष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व कष्टों के निवारण करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांग लो, वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हो, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे? गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा, त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छीन गया है। यदादि के न होने से आजीविका नष्ट हो गई। इस गिरी कंदरा में भूखे पैसे रहते हुए हम अत्यंत शीनबल और हीन कार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारी ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला जाएगा। देखो, काल चक्र भी रुकता नहीं है, वह सदैव घूमता रहता है। यद्यपि आज वह दैत्य हो रहा है, फिर भी उसका पतन भी अवश्य होगा। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम उब बैठे हैं प्रभु। आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हो। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु। हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए दीन बंधो। यह कर देवगण ने उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः अपनी भक्ति पूर्वक उपासना करने लगे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश लेकर त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अथर्य षडादि से उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान, आप कौन हो? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचन का वर्णन। विप्रवेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है। उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोले, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मदाचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लेकर आने के लिए कहा और ब्राह्मण रूपी गणपति को उनके रत्नाभूषण, मृगचर्म, सुरभि, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिवजी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस न करे। दूत बोले, प्रतिमा तो आपको देनी ही पड़ेगी। मेरे स्वामी का आदेश न मानने की किसमें शक्ति है? अतएव भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। शिवजी क्रुपित हो गए और बोले, जाता है या नहीं? अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिवजी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भाग गए और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मगधगिरी पर आक्रमण करो और उस घमंडी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर कूच कर ली। उधर देवताओं को पता चला तो वो सब भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायता करने के लिए पहुंचे। उसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए शिवजी का शर्षनाथ प्राप्त होने पर भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके, इधर उधर भाग निकले।